एक बात को अपने माइंड में रख लो, स्पेशली वो लोग जो डेली प्रॉफिट बनाना चाह रहे होते हैं क्रिप्टो से, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट चाह रहे होते हैं, इवन के वीकली वो चाह रहे होते हैं यार कुछ ना कुछ बन जाए। अक्सर मैसेज आते हैं 100 डॉलर लगा के डेली के 2-4 डॉलर, 5 डॉलर, 10 डॉलर बनाए। यार एक बात अपने माइंड में रख लो कि जो मार्केट है ना वो कभी भी आपके मुताबिक नहीं चलती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे माइंड में ये होता है जिसकी वजह से एट दी एंड हम गिव अप कर रहे होते हैं। हमने जब सोचा होता है ना कि डेली मैं 100 डॉलर मैंने लगाया और डेली के मैंने 2 डॉलर या 5 डॉलर मैंने इसमें से निकालने हैं, तो देखो निकलते हैं वो। लेकिन जब वो नहीं निकलते ना तब आप गलती कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक रूल अपना बना हुआ है कि यार मुझे इतना चाहिए। ये कोई जॉब नहीं है जिसमें फिक्स आपको मिलेगी सैलरी। इसके अंदर आपको मार्केट के मुताबिक अपने आप को ढालना है। यानी मार्केट कब आपको प्रॉफिट देना चाहती है, कब नहीं देना चाहती, ये आपको अपने आप को ट्रेन करना है। इसके साथ सिर्फ सिंपल आप इस बात को अगर समझ जाओगे ना, तो जो आप गलतियां करते हो ना कि पिछले साल से कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, 8 महीने से कर रहा हूँ, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि यार कहाँ मैंने गलतियां की। और एट दी एंड, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा कोई अमीर हो जाता बंदा, लेकिन एट दी एंड आप बोलोगे कि हाँ यार जितना सब्र किया उससे फ़ायदा ही हुआ, कम हुआ ज़्यादा हुआ लेकिन फ़ायदा हुआ। अगर आप क्रिप्टो में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बाइनेंस का पूरा प्रोसीजर A to Z समझना चाहते हो कि कैसे सेल बाय करना है, कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करना है, किसी कॉइन को खरीदना और बेचना कैसे है, और स्टार्ट में कौन से अच्छे कॉइन लेके रखने हैं, अगर आप YouTube में जाके क्रिप्टो साकी आगे बाइनेंस लिख दोगे ना, तो ये वीडियो आपके सामने आएगा। ये देखो तकरीबन 1.5 घंटे का ये वीडियो है, बहुत ही एक दफा यार आप देख लोगे ना तो आपकी क्रिप्टो आज से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही ईजी करके बताया हुआ है। और अगर आप लोगों ने पहले से बाइनेंस ज्वाइन करके वेरीफाई किया हुआ है तो ठीक है, अगर खाली ज्वाइन किया हुआ वेरीफाई नहीं किया हुआ, ठीक है, या नहीं ज्वाइन किया, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो रेफरल कोड है और जो लिंक है उससे आप ज्वाइन करोगे तो 5000 शिप आपको मेरी तरफ से रिवार्ड सेंटर में मिलेगा। उसका भी सारा तरीका मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूं और बाइनेंस का लिंक और कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो भाई इसीलिए अपने माइंड को जो है ना, सबसे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आपका माइंड खुले। क्योंकि जब आपका माइंड इस चीज़ को समझेगा और खुल जाएगा ना, तब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यूट्यूबर्स को या हम लोगों को कहने की कि भाई स्ट्रैटेजी बना दो, ये कर दो, वो कर दो। आपका अपना माइंड चलेगा। आप कोई नई चीज़ ही बना के रख दोगे अपने सामने जो किसी और ने बनाई नहीं होगी। सबका सुनोगे लेकिन आपका माइंड चलेगा। इसलिए मार्केट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब ये सारी चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर BTC का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं समझने के लिए। अगर आप इन चीज़ों को गौर से समझ लोगे ना, तो मुझे पक्का यकीन है कि आप कभी गिला शिकवा नहीं करोगे, या आप कभी ये नहीं कहोगे यार मैं क्रिप्टो छोड़ रहा हूँ, या मुझे इसमें फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे इसमें नुकसान हुआ। ये बिल्कुल भी आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आएगी। अब इसमें होता ये है, सबसे पहले ये समझ लो। लेकिन यहाँ पे यार लाइक कर दो वीडियो को। देखो लाइक करोगे तो फिर ही मज़ीद लोगों तक जाएगा, फिर आप भूल जाते हो बाद में। कर दिया आपने लाइक, चलो ओके हो गया, थैंक यू। अच्छा, अब आप एक बात माइंड में रख लो कि जब आप सोचते हो ना, 100 डॉलर की मिसाल ले लेते हैं, आपने 100 डॉलर लगा दिया और आपने सोचा कि यार मैंने डेली के ना कुछ 5 डॉलर तो निकालने हैं इसके अंदर से, या 2 डॉलर 3 डॉलर मैंने निकालने हैं, ठीक है। आप कोई भी कॉइन बाय करते हो, आप देखते हो कि ठीक है यार एक कॉइन ना थोड़ा सा सही चल रहा है अभी, जैसे बिटकॉइन। आप कहते हो यार यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 29,000 के हिसाब से, तो 29,200 के हिसाब से मैं ले लेता हूँ 100 डॉलर का, तो ये 102 डॉलर होंगे तो मैं ओके कर दूंगा। थोड़ा सा ऊपर जाता है 102 डॉलर हो जाते हैं, ठीक है, आज के दिन में ही हो जाते हैं, या आज के दिन में ना भी हो, क्योंकि देखो 2% मूव होगा ना बिटकॉइन, तो फिर आपके 100 डॉलर के ऊपर 2 डॉलर का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा, आपको प्रॉफिट हो गया और आप अगले दिन जो है ना, फिर आप मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा चुकी होती, यहाँ पे आप सेल कर चुके हो तो मार्केट थोड़ी ऊपर जा चुकी होती। अब आप सोचते हो यार यहाँ पे मैं क्या करूँ, मतलब ये तो ऊपर आ गई है, तो मतलब आप अब क्या होगा कि देखो आप इसको नीचे जाने का असल में वेट में, मैं सिंपल मिसाल दे रहा हूँ कि अब यहाँ पे आपका बनता है कि आप यहाँ पे नीचे जाने का वेट करो बजाय इसके कि आप यहाँ पे दोबारा ले लो, ठीक है। लेकिन आप कोई ना कोई गलती करोगे ऐसी, ठीक है, कोई ना कोई आप गलती करोगे जिसकी वजह से क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे बाय कर लोगे और आपने ये सोचा हुआ है कि मुझे डेली का प्रॉफिट हो जाएगी नीचे, वो आपके जनाब 102 डॉलर थे, वो आपके जी 96 डॉलर पे आ गया, ठीक हो गया। अब 96 डॉलर पे आ गया, अब ना आपके पास कोई मज़ीद पैसा है इसके अंदर मज़ीद लगाने के लिए, और आप इसका वेट कर रहे हो कि यार ये कब मार्केट ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि आपने सोचा था डेली प्रॉफिट निकले, लेकिन मार्केट ने आपको बांध लिया अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप हो गए परेशान, अब इस परेशानी में गलती पे गलती करोगे आप। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि आप मार्केट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चला सकते। आप रूल इस तरह के बनाओ ही ना कि मुझे डेली ये चाहिए। आप रूल इस तरह का बनाओ कि जब जब मुझे मार्केट अपॉर्चुनिटी देना, मैंने उसको लेना है। हो सकता है 3-4 दिन मैं सिर्फ शक्ल देखता रहूँ, मैं कुछ भी ना करूँ। इस चीज़ के ऊपर आपको सब्र करना है। बड़ा आसान करके बता रहा हूँ मैं, ये बिगिनर्स के बहुत काम आएगी चीज़। अब इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे जो है ना बिटकॉइन आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था ऊपर, ठीक है, और अचानक कल क्या हुआ
कि $30,000 से अचानक कुछ घंटे के अंदर अंदर ये नीचे आ गया $27,000 के आसपास। ठीक हो गया। अब ये अपॉर्चुनिटी बनी। अब ये ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जो 1-2 महीने के बाद ये बनती है, ये हर दिन नहीं बन रही होती। लेकिन अगर आप मार्केट की अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड कर रहे होते हो ना, तो आप जैसी आपको सिचुएशन नज़र आती है ना कि बहुत नीचे चला गया, तो आप जो है ना उसको बाय कर लेते हो। अब जिन लोगों ने बाय किया देखो फ़ौरन ऊपर आया और 29,000 पे 27,000 से आ गया। तो ये हर कॉइन के साथ इसी तरह का सिनेरियो है। तो एक तो इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाएगी। अब आप समझ लो कि यार आपको करना क्या है, और जब जब मार्केट आपको वो शक्ल दिखाए तब ही आपने ये करना है, उसके अलावा आपने नहीं करना। उसके अलावा हमारी जो स्पोर्ट वाली स्ट्रैटेजी है वो भी है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यार एक बंदा है, उसके पास $100 है या उसके पास $1,000 है, वो सारे ही लगा के उससे डेली या वीकली या रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ बनाना चाह रहा है। जबकि हमारी जो स्पोर्ट वाली स्ट्रैटेजी वो तो इस तरह है कि एक बंदे के पास $1,000 है तो वो $100 लगा रहा है, बाकी $900 उसने अपनी स्ट्रैटेजी के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि वो वाली स्ट्रैटेजी किस तरह काम करेगी। सिर्फ क्या है कि हमारी स्पोर्ट वाली जो स्ट्रैटेजी है जिसमें आप थोड़े थोड़े पार्ट्स के अंदर लगाते हो, वो एक वाहिद ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर वेट उसमें भी करना पड़ता है, प्रॉफिट उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसमें आप जब मर्जी कर सकते हो। यानी उसमें आप जैसे मार्केट यहाँ से अचानक यहाँ पे गई ना, ये देखो ज़रा, यहाँ से अचानक मार्केट ऊपर गई। अब सब लोग कहते हैं यार यहाँ पे तो बाय ना करो क्योंकि मार्केट ने नीचे आना ही आना है, और कन्फर्म नीचे आई भी है। लेकिन वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे भी आप बाय कर लोगे गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास था $1,000, आपने यहाँ पे $200 लगा दिया, यहाँ गई आपने 200 या 100 और लगा दिया, यहाँ गई और लगा दिया, इसी तरह करके आपकी एवरेज बाइंग यहाँ पे बन गई। ठीक है, और यहाँ पे जब मार्केट आई तो आप प्रॉफिट में हो गए। तो वो इस तरह वर्क कर रही होती है। उसके बारे में ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, ये थंबनेल चैनल के अंदर जाओगे ना, ये आपको मिल जाएगा, इसको आप ज़रूर देखो। ये तो है इस तरह के लिए। इसके लिए क्या होता है कि आपका $100 है ना, 100 में से $10-20 आप लगाओगे, बाकी स्पेयर पड़े रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो मैं फुल पैसे अपने यूज़ करूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए 2-3 सिनेरियो आपके पास हैं। नंबर 1 तो ये है कि यार इस तरह का जब भी आपको मौका मिले ना कि मार्केट अचानक आप देखो गिर गई है, और शदीद गिर गई है, बड़ी गंदे तरीके से गिर गई है। अच्छा, लेकिन जब मार्केट गिरती है उसमें भी डर होता है। जैसे यहाँ मार्केट चली गई ना, एक डर था कि यार आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट इतनी नीचे गई है, तो मैं अगर यहाँ पे अपना $100 सारा लगा दूँ और मार्केट इधर से भी जो आपकी अल्लाह ना करे कि 23,000 पे आ जाए, ठीक है, तो मैं तो फंस जाऊँगा, और पक्का फंसोगे और लंबा फंसोगे। तो मसला इसमें भी होता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी आपको कभी भी 100% पैसा अपना नहीं डालना बीच में। ठीक है, 100% आपने नहीं डालना। अगर डाल दिया तो पीछे आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे पास बैंक में इधर उधर कहीं पे $100 मजीद पड़ा हुआ है कि अगर इससे भी नीचे गई तो मैं मजीद इसमें पैसे डाल सकूंगा। ये मार्केट से लड़ने का यही एक तरीका है, और इसके मुताबिक, अपने मुताबिक नहीं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि यार अगर आपको मार्केट बहुत ज़्यादा अचानक नीचे नज़र आए ना, जिस दिन आपको नज़र आए मसलन -10%, ठीक है, -8% भी आपको नज़र आए, तो समझो ये अचानक 24 घंटे के अंदर अच्छी खासी नीचे गई है। तो फिर जो है ना आप इसमें कितना पैसा डालो, तकरीबन 50 या 70 या 60% आप इसमें अपना पैसा डाल लो, ये सोच के, इस उम्मीद पे कि यार इतनी नीचे अचानक गई है तो थोड़ी सी ऊपर तो आएगी आएगी, और आती है वो, ये मार्केट की नेचर है। लेकिन फिर भी आपने अपनी सेफ्टी के लिए 20, 30, 40, 50% पैसा अपना रखा हुआ है। 100% आपने नहीं डालना। लेकिन किसी दिन आपको मार्केट -15% नज़र आए, फिर आप 100% भी डाल सकते हो। रिस्क उसमें भी रहेगा, 15 का 30 भी हो सकता है। लेकिन हमने असल में देखना मार्केट की नेचर कि यार पास्ट में जब जब ऐसा होता है क्या होता है। ठीक है, तो पास्ट में जब जब मार्केट बहुत नीचे जाती है ना, देखो फ़ौरन थोड़ी सी तो ऊपर आती है। देखो फ़ौरन, ये एक चीज़ आप नोट करो कि अचानक बहुत नीचे गई और ये देखो ऊपर आ गई, थोड़ी सी ऊपर तो आई, उसके बाद फिर यूं चलना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता अगले घंटों के अंदर। लेकिन फ़ौरन वो पुल बैक मारती है मार्केट। तो एक ये सिनेरियो हो गया जिसके अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाल के उसमें फ़ायदा ले सकते हो। दूसरा जो आपका सिनेरियो है, आप डेली कुछ ना कुछ रन करना चाह रहे हो, उसमें आप गलती क्या कर रहे होते हो कि आपने सोचा होता है कि यार अगर आज के दिन में मार्केट -5% जाएगी ना नीचे, ठीक है, ये भी अच्छा खासा होता है, तो फिर भी आप क्या करते हो, अपना $100 का $100 बीच में डाल देते हो। तो एक बात तो क्लियर होगी, कभी भी आपने 100 का 100 बीच में नहीं डालना। आपने जो है ना इसमें से अगर 5% मार्केट नीचे जाने पे आप डाल रहे हो ना, तो 50% से ज़्यादा आप ना डालो। अगर आप डेली का प्रॉफिट बनाना चाह रहे हो, डेली मीन रेगुलर बेसिस के ऊपर कि यार एक दिन मार्केट -5% गई है तो 50% पैसा आप डाल दो बीच में कि चलो यार अगले दिन मुझे $2-3 का प्रॉफिट होगा,
या अगले कुछ दिनों में होगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा। अगर नीचे भी गई तो चलो मेरे पास $50 पड़े हुए हैं, कुछ दिन या एक आधा हफ्ता मैं सर्वाइव कर लूँगा इन पैसों के साथ, अगर मार्केट बिल्कुल ही मंदी नहीं हो जाती। बिल्कुल मंदी मतलब नीचे चलेगी और ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही कई महीने। लेकिन ये जो आप करते हो ना 5% नीचे जाने पे, मतलब फ़र्ज़ करो कि एक कॉइन है वो जी $1 का है, ठीक है, वो चला गया 95 सेंट के ऊपर, और आप 100 का $100 उसके अंदर डाल देते हो ये सोच के कि कल दोबारा $1 पे वो आएगा तो मुझे $5 का प्रॉफिट हो जाएगा, और वो नहीं आता और आप पूरे स्टक हो जाते हो। तो इसीलिए इस सारी स्ट्रैटेजी के अंदर ना कोई स्ट्रैटेजी हमें इस तरह की सेफ़ नज़र नहीं आ रही जिसके अंदर हम पूरे पैसे डाल के स्पॉट ट्रेडिंग वगैरह कर सकें। हमें हर सूरत जो है ना पीछे कुछ ना कुछ पैसा रखना ही रखना है, ठीक है। देखो अगर नहीं भी रखेंगे ना, अगर हम सारा पैसा भी उस वक्त भी लगा देंगे ना, तो ज़्यादातर क्या होगा कि वो प्रॉफिट भी आएगी। लेकिन देखो ना कि अगर आपने मतलब मान लो कि पूरे महीने में 10 बार इस तरह किया, 10 में से वो 8 बार या 9 बार आ गई प्रॉफिट में, आपने $2 प्रॉफिट भी बना लिया, लेकिन एक बार वो ऐसे ही नीचे गई तो आप तो स्टक होकर बैठ जाओगे, यार ना मेरे पास अब 50,000 और है डालने के लिए, तो मैं तो फंस गया। तो इसीलिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपने अपने मुताबिक मार्केट को चलाने की कोशिश नहीं करनी। और इसमें एक और चीज़ आपको समझ आ रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो ये जो भी हो रहा है ना मार्केट के मुताबिक हो रहा है। आप मार्केट का आप ही वेट कर रहे हो, आप ये चाह ही नहीं रहे कि यार 3 दिन हो गए कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, या 3 दिन हो गए थोड़ा माइनस में जा रहा हूँ, आप नहीं कुछ भी चाह रहे। आपको रिलैक्स होकर बैठना है। ये चीज़ मैंने पिछले 5-6 साल में सीखी है। और शुरू में जब हम लोग भी करते थे, क्योंकि हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते थे शुरू में, उसमें जो है ना प्रॉफिट भी खैर ज़्यादा होता था, लॉस भी उसमें ज़्यादा होता था, लेकिन तेज़ी से होता था जो भी होता था ना। तो स्पॉट ट्रेडिंग जो है ना इसके अंदर स्लो होता है, जो भी होता है लॉस भी स्लो होता है। मतलब ये भी नहीं आप देखोगे यार मैंने पैसे लगाए और मैं ज़ीरो हो गया और ख़त्म हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा कि मैंने पैसे लगाए तो मैं रातों रात 1 लाख का 10 लाख मैंने कर लिया, ऐसा भी नहीं होगा। जबकि फॉरेक्स वगैरह में, फ्यूचर ट्रेड में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए जनाब हमारा अकाउंट डबल भी होते थे 24 घंटे में, 2 दिन में, हफ्ते में, और हमारे अकाउंट उड़ते भी थे उसके अंदर, ठीक है। और फिर यही वाली गलतियां हम जब क्रिप्टो में आए उसमें भी हम शुरू में करते थे कि यार हमने पैसे लगाए हैं तो वो नीचे क्यों है, परेशान हो जाना और उसमें गलती पे गलती करते जाना। लेकिन यकीन कर लो उसके बाद एक आधा साल मार खाने के बाद जब से हमने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया ना, मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया कि यार ठीक है जो मार्केट जब चाहेगी हमें वो कबूल है। मार्केट नीचे है तो हमें दिल से एक्सेप्ट है कि ठीक है जी नीचे है। मार्केट प्रॉफिट दे रही है उसमें भी हम सब्र कर रहे हैं। ये नहीं कि जनाब पूरे 6 महीने मार्केट माइनस में रही, जैसे ही वो 5% प्रॉफिट में आई तो सारे कॉइन सेल कर दो, ऐसा भी कोई नहीं करना। तो यकीन कर लो एट दी एंड प्रॉफिट हुआ और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, मतलब ठीक ठाक बेबहा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर इसको मैं डेली बेसिस पे कैलकुलेट करूँ, आपको बताऊँ, बोलो क्या यार साकिब भाई बोर, रोज़ आगे बैठते हो बोलते हो यार बोर चल रही मार्केट, कोई प्रॉफिट ही नहीं इतना हो रहा, $1000 लगाया हुआ है, ये क्या एक $2-2। तो ये जो है सारा मामला आपका जुड़ा हुआ है सब्र के साथ। तो सब्र से अगर आप करोगे ना, देखो स्पॉट ट्रेडिंग में इसी तरह आप बोलोगे साकिब आप स्पॉट की बात करते हो, फ्यूचर वगैरह की बात नहीं कर रहे होते। फ्यूचर के अंदर चूंकि अब देखो मैं अगर अपनी स्पॉट की बात करूँ ना, आज तक भाई स्पॉट के अंदर मुझे शायद जब तक हम गलतियां करते थे, क्योंकि गलती जब होती थी हमारे साथ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होना, हमने बेचना ना, बाद में लॉस में आना तो हमने उसको लॉस में बेच देना, वो ये गलतियां होती थी शुरू में। उसको निकाल के आज तक स्पॉट में भाई लॉस कोई नहीं हुआ। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ऑटो इन्वेस्ट के अंदर लगाया हुआ था, ये वैसे आप कॉइन लेके रख लो या इसके अंदर लगा लो, ठीक है। ये लिंक बाइनेंस का जो ऑटो इन्वेस्ट के अंदर इंडेक्स लिंक्ड है, इसके अंदर जो है ना डेली का एक USDT मेरा लग रहा था हर घंटे के बाद, ठीक है। अब जब ये मैंने लगाया था और इसको मैं देखता था $1000 जब इसमें इन्वेस्टमेंट थी या कम थी तो मैं इसको देखता था। अब ये आपको तो नज़र आ रहा है $454 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो प्रॉफिट हुआ अभी $2300 लगाने के बाद, ठीक है। कोई इतना भी वो नहीं है, ज़ाहिर बात है, अमाउंट भी बहुत बड़ी है, ठीक है। और ये भी तकरीबन आपकी 1.5 लाख 1.25 लाख के आसपास अमाउंट बन जाती है, और ये भी 5-6 लाख बन जाती है। तो लेकिन ये बहुत माइनस में था, मार्केट बहुत नीचे थी, वो पैसे वहाँ पे लग रहे थे, और यहाँ पे मान लो कि $1000 था और यहाँ पे मुझे -300 तक नज़र आ रहा होता था, ठीक है। अब एट दी एंड देखो इसके अंदर प्रॉफिट ही हो रहा है ना, और अब मार्केट नज़र भी आ रही है कि इस साल ऊपर ही जाएगी। और अब मैंने इसको स्टॉप भी कर दिया। ये देखो पहले मेरे पैसे लग रहे थे, जब मैंने देखा, अच्छा इसमें भी एक चीज़ समझ लो कि इसके अंदर मैं हर घंटे का मैंने $1 लगने दिया इसके अंदर, ठीक है। 24 घंटे यानी 24 घंटे में $24। खैर ये उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी भी जिनके पास पैसा है ठीक ठाक। मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग बाइनेंस के अंदर मेरी होती थी, और मैं जो है ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था डेली के $15-20 इन्वेस्ट हो जाएं, ठीक है। लेकिन बीच बीच में मैं उसको पॉज भी करता था। जब मार्केट बहुत ऊपर जाती थी ना
ठीक है, तो मैं उसको वहाँ पे रोक देता था और जब थोड़ी नीचे आती थी गंदी होती थी, क्योंकि इस सारी स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि गंदी मार्केट में पैसे लगाते रहो। तो अब जब मैंने देखा कि मार्केट $15,000 पे बिटकॉइन था कुछ महीने पहले और अब 30,000 के आसपास पहुंच गया, तो मैंने इसको पॉज कर दिया। यानी मेरे हिसाब से मार्केट 100% हो चुकी है, तो अब 100% वाली अमाउंट के ऊपर पैसे नहीं डालने चाहिए। अब यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी ना, अगर ये मार्केट यहीं पे रहती है अगले 6 महीने, तो मैं फिर इसको ऑन कर दूंगा कि ठीक है यार, फिर पैसे डालने शुरू कर दो। तो एट दी एंड देखो इसके अंदर हमें प्रॉफिट ही हो रहा है, और ये वो प्रॉफिट है जिसके अंदर ना मैं कोई सोच रहा हूँ, ना मैं कोई स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अपने कामों में इधर उधर मैं बिजी हुआ पड़ा हूँ। अगर मैं इसको टाइम दूँ तो ये इससे भी बहुत अच्छा बन सकता है। जैसे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं उनको ज़रूर देख लेना यार, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, कि वो जो वीडियोज़ है मैं उनको खुद भी फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप में से जो लोग कर रहे होंगे वो ज़रा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और आप, क्योंकि देखो मैं आपको स्ट्रैटेजी बनाता हूँ ना इस तरह की मैनुअल, तो मैं बिल्कुल सच बताऊंगा कि 100% मैं उसको खुद फॉलो नहीं कर पाता कि यार हर 2% के ऊपर मजीद पैसे लगाने हैं, 2% प्रॉफिट पे निकालने हैं, तो वो मैं उसको अलर्ट वगैरह लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं 100% कर नहीं पा रहा होता, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे और बहुत सारे काम होते हैं। तो समझिए फिर भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मतलब ये है कि उसके अंदर अगर 100% कोई फॉलो कर लेगा, ठीक है, तो बहुत अच्छा उसको प्रॉफिट होगा। ये जो है ना, ये वाली अमाउंट उसकी डबल हो जाए। लेकिन अपनी हमेशा कोशिश यही रही है कि यार ये जो स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं बहुत सिंपल है यार, जिसको बताओगे बोलेगा हाँ यार सही है, कोई इतनी मुश्किल रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, ताकि हर बंदे को समझ भी आ जाए। अब इनको ऑटोमेटिक करके ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो मेरी अभी यही कोशिश है। फाइनल अभी अगला जो काम है अपना इंशाल्लाह वो यही है, मैं कुछ इधर उधर डेवलपर से बात कर रहा हूँ कि यार हमें एक अपना रोबोट तैयार करना है, और जो कि बहुत सिंपल होगा, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं होगी, सिर्फ सिंपल होगा कि यार मार्केट -2% नीचे हमारा बैलेंस हो तो मज़ीद इन्वेस्ट कर दे रोबोट, और जब 2% प्रॉफिट हो तो उसको निकाल ले, और निकालने के बाद फिर उधर ही इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। यानी कि रोबोट ऐसा होगा जो कि एक सिंपल होगा, ठीक है, ये जो हम स्ट्रेटजी कर रहे हैं। और उसके बाद भाई मार्केट जिधर भी है ना, फ़र्क ही नहीं पड़ता, अचानक बिटकॉइन 50,000 पे भी चला जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हम 10% अमाउंट लगा रहे होंगे। 50,000 पे बिटकॉइन चला गया ना और हमारा $1,000 है, तो वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $50 या $30 या $100 लगा रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लो 50,000 के ऊपर बिटकॉइन है, तो उसने हमारे जो है ना वो $50 लगा दिए वहाँ पे, ठीक है। बिटकॉइन वापस अगर 45 पे भी आ जाता है, जो कि इतना ऊपर जाने के बाद डर होता है, वो फिर हमारे 50 या 100 लगा देगा, ठीक है। इस तरह करते करते हमारे पास इतनी सेफ्टी होगी कि हम प्रॉफिट तो हमें नहीं मिल रहा होगा, मार्केट नीचे जा रही होगी, बिल्कुल ये वाला सीन, बिल्कुल ये सीन कि मार्केट नीचे जा रही है तो हर घंटे $1-1 लग रहा है, और अगले से पहले से कम प्राइस के अंदर लग रहा है। वीडियो फिर लंबा हो गया, लेकिन मतलब आप लोगों को बताने का, गाइड करने का ये था। एक तो यार आप लोग उदास हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, गिव अप कर देते हो, क्योंकि स्टार्ट में हम लोगों के साथ भी यही होता था। तो मैं आप लोगों को मोटिवेट रखना चाहता हूँ कि यार देखो इसके अंदर अगर कोई बहुत अच्छा नहीं भी है ना, देखो हम स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्यूचर में आए ना, तो फ्यूचर में तो आपने देखा लोगों ने अन्नी मचाई हुई है। लेकिन होता ये है कि लोग आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बताते हैं, लॉस के बारे में बताते नहीं। उसका आप लॉस देखोगे ना, आप उसको नहीं करना चाहोगे, लेकिन फिर भी आप में से काफ़ी सारे लोग बार बार जिद करते हैं यार साकिब भाई फ्यूचर ट्रेड ये वो। तो यार फ्यूचर ट्रेड फिर उसमें कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगी फ्यूचर ट्रेड जो लोग ऑलरेडी इसके अंदर पैसे बना रहे हैं और जिनके पास पैसे हैं, ठीक है। अब देखो आप अगर $100 एक स्टूडेंट बंदा हो या आपके पास लिमिटेड अर्निंग है, $100 के साथ अगर आप आओगे तो आपको मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में डाल दूंगा, मज़े तो बहुत आएंगे शुरू में, लेकिन एक दिन आप मुझे बोलोगे साकिब भाई सब जीरो हो गया, आप क्या करूँ, काम ही छोड़ दोगे, बिल्कुल गिव अप कर दोगे। जबकि स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर लटके रहोगे, ढीले पड़े रहोगे, कम प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मामला चलता रहेगा और चीज़ों को सीखते रहोगे, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेड कर लेते हैं, चलो आपके कहने के ऊपर, ठीक है, आपके कहने के ऊपर फ्यूचर ट्रेड में पंगा डाल लेते हैं ज़रा रिस्क फ्री होके। अच्छा एक और भी बात है इसमें माइंड में, अब लोगों के कमेंट्स आएंगे यार साकिब भाई फ्यूचर ट्रेड तो हलाल नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका सिस्टम इस तरह का है कि अगर उसको, जितना मैंने स्टडी किया, बहरहाल आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, नॉलेज के लिहाज से देखा जाए बात है, जितना मैंने स्टडी किया है, तो यार उसका सिस्टम इस तरह का है कि यार वो उसके अंदर आपके रियल जो रिज़र्व होते हैं ना वो इन्वॉल्व नहीं होते। एक्सचेंज आपको जो बोलती है रियल रिज़र्व, असल में वो रियल नहीं होते, ठीक है। आपको जो लेवरेज वगैरह मिल रही होती है, तो उसके अंदर आप अगर उसको हलाल तरीके से करना चाहते हो तो फ्यूचर के अंदर जो है ना आप वो जो लेवरेज है वो ना लो। अगर लेवरेज नहीं लोगे तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है, फिर तो वो स्पोर्ट वाली वैल्यू आ जाएगी अगर 1x के ऊपर यूज़ करना आपने, ठीक है। लेकिन चलो कम रिस्क के ऊपर 2x के ऊपर 1x से लेके 5x के दरमियान जो है ना, हम उसको भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, उसमें भी स्ट्रेटजीज बनाएंगे। लेकिन वो चीज़ भाई उन लोगों के लिए होगी कि जो कहता है यार कोई बात नहीं, मैं $100 $50 से ट्राई करता हूँ, लॉस हो गया मैं मरूंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, ठीक है। मैं उसको
तसल्ली से करूँगा। बहरहाल स्ट्रैटेजी तो हम प्रॉफिट वाली ही बनाएंगे, लेकिन उसमें कुछ भी हो सकता है और उसमें पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि आप लोगों का अकाउंट ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। और उसमें प्रॉफिट भी जब होता है आपको अच्छा खासा नज़र आता है और आप लालच बहुत करते हो, इंसान अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाता, ठीक है। जो कंपनी की तरफ एक्सचेंज की तरफ जो मैनिपुलेशन वगैरह होती है वो एक अलग चीज़ है, उसके अलावा हमारे माइंड के अंदर जो मैनिपुलेशन चल रही होती है ना, इंसानी नेचर है, ठीक है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह वर्क कर लेते हैं। बाकी बोट के ऊपर हमारा वर्क चल रहा है, ठीक है। और स्पोर्ट की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये अगर आप बिल्कुल सेफ़ चलना चाह रहे हो तो जो मैंने आपको बताया आप इनको फॉलो करो। 5% मार्केट नीचे जाए, आधे पैसे 40% 30% लगाओ, ठीक है, इस तरह करके, लेकिन सब्र करो, क्योंकि वो 5% जो नीचे गया है वो क्या पता 24 घंटे में ऊपर जाए और क्या पता एक हफ्ते में जाए। तो असल जो बताने का मतलब ये आपको करना है, इससे आपको भागना नहीं है, इसको आपने तरीके से करना है। हाँ, इसको क्रिप्टो को माइंड में रखिए। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि यार मैं इसमें जो है ना 1-2 लाख रुपया डाल के साल के अंदर अंदर गाड़ी ले लूँगा 70 लाख की या घर बना लूँगा, तो वो भी वही चीज़ है कि आप अपने माइंड को फोर्स कर रहे होते हैं। वो जब हो नहीं पा रहा होता हम गलतियाँ पे गलतियाँ करते हैं और बड़े मसले हो जाते हैं। अब देखो बातें तो बहुत है करने की, लेकिन देखो वीडियो फिर 20 मिनट का हो गया। अब आप लोगों ने करना ये है कि यार आप लोगों में से जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी ये वाली जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई हैं ये हैं या कोई और हैं, ख़ास तौर पे स्पोर्ट की, हमने स्पोर्ट को ही प्रमोट करना है ज़्यादा, तो आप लोग ज़रूर शेयर करो, ठीक है। आप लोग ज़रूर शेयर करो, कमेंट्स के अंदर आप बताओ, ठीक है। मैं खुद जो है ना फिर आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगा ईमेल वगैरह के थ्रू, और आप हमसे शेयर करो ताकि हम लोगों से शेयर करें, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया मैं बोट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जब बोट रेडी होगा तो उसको हम करेंगे इंशाल्लाह। एक दो और एक्सचेंजेस हैं उनमें बोट अच्छा चल रहा है, मैंने उसको जब भी ट्राई किया उसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि इसके अंदर भी हमने देखो रीबैलेंस में लगाया हुआ है। अब रीबैलेंस वाला जो हमारा था ना वीडियो, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। मुझे जब भी उसमें प्रॉफिट होता है $5-10 मैं उसको निकाल लेता हूँ, छोटा सा वीडियो बना लेता हूँ। तो मैं सारी वीडियो जमा करके एक दिन आपको मैं दिखा भी दूंगा और ओवरऑल देख भी लेंगे कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। अभी भी इसका सीन हम देख लेते हैं, ऑल ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ चलो आपको मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा कि हाँ अभी ये तकरीबन $30-35 के माइनस में था, ठीक है, कुछ दिन पहले, लेकिन अभी ये बराबर आ गया तकरीबन देखो 0.3% सिर्फ माइनस में है, ठीक है। और आप बोलोगे साकी भाई लॉस ही दिखाई जा रही हो, तो इसकी हिस्ट्री में अगर जाओ तो हम इसको प्रॉफिट में क्लोज कर भी चुके हैं। तो अभी मार्केट नीचे जा रही थी तो तभी $200 से हम लोग स्टार्ट हुए और 200 का फिर 200 डाला, इस तरह करते करते ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे देखो जब प्रॉफिट होता है मैं असल में बंद कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट हमने इसी तरह कैलकुलेट करना है कि देखो पहले हमने सिर्फ और सिर्फ $200 लगाया था और उसी के ऊपर हमने तकरीबन $12 बना लिए थे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारा $200 टोटल इन्वेस्टमेंट थी, उसी के ऊपर हमने $8.8 बना लिए थे। उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट ज़रा ज़्यादा थी, ठीक है, देखो $400 हो गई थी, यानी मार्केट नीचे गई तो मैंने $200 और डाल दिया, या पता नहीं शायद 100 हाँ 2 ट्रांजैक्शन हुई, $200 मैंने डाला, तो उस पर $15 तकरीबन जो है ना प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उससे पहली जो ट्रेड है ये मैंने चेक करने के लिए आपको वीडियो जब बना रहा था ना उस टाइम टेस्टिंग के लिए मैंने की थी, और ये तकरीबन $1 से कम जो है ना लॉस में मैंने बंद की थी। तो असल में हमने 1 2 3 दफ़ा हम इसको क्लोज़ कर चुके हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी वही थी, ये वीडियो आप तसल्ली से देख लो, मैं दोबारा बात करूँगा तो फिर लंबा ही हो जाएगा। अब इसमें आप देखो कि इसमें कोई इतने ज़्यादा पैसे लगा के मैं कोई अमीर नहीं हो गया, लेकिन भाई एट लीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने अगर ज़्यादा नहीं कमाया तो मैंने प्रॉफिट तो बनाया ही बनाया। मैं परेशान नहीं हो रहा फ्यूचर करके या इस तरह की चीज़ें करके जिसमें या तो बहुत ही प्रॉफिट हो रहा है, मज़े आ रहे हैं, या जो है ना आप रो रहे हो। आपको पता है जुए का एंड क्या होता है, जुए में प्रॉफिट बहुत होता है, इसीलिए बंदा करता है, और फ्यूचर ट्रेड यही है। अब लोग मेरे से इख्तलाफ करेंगे, हालांकि मैं खुद जो है ना वो तकरीबन 8-9 साल फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने की है और उसके अंदर यही होता है सब। लेकिन उसको भी मैंने ऐसे किया था एक बोट के थ्रू, उसका भी मैंने एक बोट तैयार किया, उस बोट को मैंने लगाया और ये सोच के कि यार हम अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रख पाते, ये करेगा, और वो बोर्ड ने बरल प्रॉफिट बना के दिया। लेकिन खैर एक टाइम ऐसा आया कि उसका प्रॉफिट इतना कम हो गया कि लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे, और अभी भी वो मेरे पास बोट है, अगर आप लोग बोलोगे तो उसको भी जो है ना ट्राई कर लेंगे। लेकिन मैं ट्राई इसलिए नहीं करता क्योंकि वो चीज़ें ना वक्ती तौर पे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। आप लोग पीछे पड़ जाओगे यार साकी भाई करना है कोई बात नहीं, 2 में वोट करते हैं यार, सेट करके छोड़ देते हैं, देखी जाएगी ये वो। तो वो होता क्या उसके अंदर, अब होता ये था कि यार 5-6 महीने प्रॉफिट होता था, 5-6 महीने बाद मतलब 5-6 महीने हर महीने 5-10% प्रॉफिट होना, ठीक है, 15% हो जाना, 10% एवरेज 8% हो जाता था, ठीक है, सेफ स्ट्रैटेजी से। और उसके बाद अचानक लॉस हो जाना 50%।
तो अब वो लोगों को जो नज़र नहीं आ रहा होता और वो लोग वक्ती तौर पे सोच रहे होते हैं यार प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ये फ्यूचर ट्रेड की जो है ये हकीकत है। अगर आपको कोई बंदा कमाता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो फिर बताना आके जब 2 साल बाद भी वो कमा रहा होगा, ठीक है। शर्त ये कि वो मार्केटर ना हो। देखो मैं मार्केटर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं कमा ही सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से पैसा आप लोगों से निकालना है, मैंने अब कमीशन से पैसा निकालना है फ्यूचर के, और मैंने जनाब वहाँ पे डालते जाना। आपको मैंने अपना लॉस दिखाना कोई नहीं है और मैं पैसा ही कमाऊँगा ओवरऑल, ठीक है। मार्केटर हमेशा पैसा ही कमाता है। अब इसकी मिसाल आप यूँ भी ले सकते हो कि मैं आप लोगों को फ्यूचर ट्रेड से मना ही कर रहा होता हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में कह रहा होता हूँ, जबकि अगर मैं किसी दिन आपको अपना अकाउंट भी दिखाऊंगा, एफिलिएट अकाउंट जो आप लोग ज्वाइन करते हो और आप लोग ट्रेड करते हो ना, $100 का आप कॉइन खरीदते हो तो मुझे मेरे ख्याल से कोई 3-4 सेंट मिलते हैं उसके, ठीक है। लेकिन ये कि हज़ारों लोग जब करते हैं तो वो $40-50 बन ही जाते हैं उसके ना। तो अगर यही चीज़ आप फ्यूचर में जब करते हो ना तो वो उससे 3 गुना ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी यूँ मैं देख रहा होता हूँ कि अगर 100 बंदों ने ट्रेडिंग की, स्पॉट की, और मुझे जो है ना टोटल उसका $10 मिला ना, तो इसी तरह 10 बंदों ने अगर फ्यूचर ट्रेड की ना तो $20 मिल गया। तो इस तरह कमीशन मिल रहा होता है। तो जब ये बात आप माइंड में रख लोगे ना, आपको समझ आ जाएगी। बाइनेंस वाले भी बोलेंगे भाई तू हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है, तो लोगों को फ्यूचर से भगा रहा है। तो ये यार सारा सीन है। लेकिन उसके अलावा फाइनल बात, क्रिप्टो के अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमेशा मैंने बोला यार उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। बहुत शुक्रिया मेरी बोरिंग बातें सुनने का, उसके ऊपर वीडियो बनेगी। मैं बस डेली सोच रहा हूँ यार आज शुरू करते हैं यूट्यूब, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग की मज़ीद जो चीज़ें हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। जो बंदा कहता है ना यार मैं ऑनलाइन चीज़ें नहीं कर सकता, विदाउट पैसों वाली चीज़ें होंगी उसमें सारी, ठीक है। तो उस बंदे का माइंड हमने खोलना है कि नहीं यार तू भी कर सकता है, ठीक है। चलो जो भी क्वेश्चन है इसके नीचे पूछना, अगला वीडियो इसके क्वेश्चन के ऊपर बना लेंगे, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।